नमस्कार, मैं रामधन कुशवाहा, ब्यूरो चीफ पीटीवी भारत न्यूज। आज मैं बहराइच जिले के विकासखंड मिहींपुरवा अंतर्गत ग्राम सभा मटेही में हैं, जहां आज हम किसानों के बारे में बात करेंगे। जहां आज आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बाढ़ की वजह से, बरसात के पानी की वजह से, नेपाल के पानी की वजह से जो किसान की फसल है, कैमरामैन थोड़ा आप दिखाएंगे कि यहाँ जो धान की फसल है, पानी की वजह से कहीं देखिए पौधा जो है छोटा बड़ा हो गया है, तो कहीं पौधे गल गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। एक तरफ देखिए किसी पौधे में फल आया है, किसी में नहीं आया है। इधर जो गन्ने की फसल है, आप देख सकते हैं यहाँ जो किसान हैं केवल खेती पे ही निर्भर हैं। यहाँ जो गन्ने की फसल है, यहाँ अक्सर देखा जाता है कि गन्ने के मामले में यहाँ का क्षेत्र है और धान उनके मामले में कि नंबर 1 पे माना जाता है। यहाँ की जो गन्ने की फसल काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन इस समय जो है धान की फसल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। इधर गन्ने की फसल, तो आइए हमारे साथ में इस समय अजय गुप्ता जी पीटीवी के तहसील रिपोर्टर हैं मोतीपुर के, और यहाँ के मूल निवासी भी हैं। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। गुप्ता जी, यहाँ जो आपके यहाँ जो फसल है इस समय देखने में ये लग रहा है कि कहीं फसल अच्छा है तो कहीं पौधे छोटे बड़े हो गए हैं। तो यहाँ क्या बाढ़ आई थी कि नेपाल का पानी था कि यहाँ बरसात के पानी की वजह से? देखिए, यहाँ तो इस साल बाढ़ तो नहीं आया है। मिनिमम हमारा उम्मीद है कि 3 साल हो चुके हैं, बाढ़ तो आया नहीं है। अब की पानी हुआ, कभी रुक रुक के पानी हुआ, कभी ज़्यादा पानी बरसे, कभी एकदम पानी से मतलब गिरबे नहीं किया। इसमें पानी बराबर गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। वही जो ऊंचा वाले हैं वो सूख रहे हैं पानी बिना, जो खल्ले में है वो पानी बिना वो ख़राब हो रहे हैं। और रही बात गन्ने की, तो इस बीच में एक बार तेज़ हवा आई थी, आंधी आया था, तो उस बीच में गन्ना गिर गए और काफ़ी पानी बीच में भरा है। जो गिर गए गन्ने, उनको तो सही होना नहीं है, वो पानी की वजह से ख़राब हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है गुप्ता जी, यहाँ के जो लोग हैं किसानी पे ही निर्भर हैं। अगर फसल ऐसा ही रहा तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? देखिए, कुछ तो किसान हैं जो सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा फसल खराब हो गया है। अब बहुत लोग अपनी मन मार के बैठ जाते हैं कि होगा तो देखा जाएगा, जो होगा सो भगवान भरोसे हैं। यदि हो गया सो अपना, न हुआ तो समझो कि अपना था ही नहीं। इसी तरह धान का भी खेती है। और इससे पहले और एक चीज़ बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि इससे पहले लाही की खेती जो थी वो काफ़ी लोगों का मतलब ख़राब हो चुका था। बेमौसम पानी और जब कुछ बचा खुचा, कटाई के समय पानी, आंधी पानी आ गया, काफ़ी नष्ट हो गया काफ़ी किसान लोगों को। जिसमें ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जो है राजस्व विभाग के या जिम्मेदार जो हैं जिले स्तर के, या कभी यहाँ मदद के लिए नहीं आए, या उनसे आप लोगों ने कभी कहा नहीं? हम खुद ही बता रहे हैं अपने आप के लिए। 1076 पे हमने कॉल किया था अपने हरजाने के लिए, नुकसान फसल के लिए। हमने उनसे कहा भी था, फ़ोन भी किया था योगी सरकार के पास, मतलब उन्होंने कोई आश्वासन भी नहीं दिए और पूछने पे मतलब बात भी नहीं शुद्ध किए। हमारे यहाँ तहसीलदार से भी बात हुई, उन्होंने कहा हम आपके देखेंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमारा खुद की लाही की फसल ख़राब हो गया, करीब 2 एकड़ की। तो लगभग आपका कितने का नुकसान हुआ होगा? ऐसे लगभग कितने किसान होंगे जिनका नुकसान हुआ होगा? हमारा तो करीब मिनिमम नहीं कुछ तो करीब 80-90 हज़ार रुपये का फसल गया। और इसी तरह हमारे उम्मीद है गांव के आधे से ज़्यादा जो लाही की खेती तब किए थे, उनका इसी तरह फसल नुकसान हुआ था। तो इस समय धान की फसल जो है, आप बताए हैं कि कहीं गड्ढे में पानी है तो कहीं खल्ले में पानी है, उस वजह से धान की फसल नुकसान हो रही है, तो कहीं ऊंचे में पानी के बिना नुकसान हो रहा है। इसमें क्या यहाँ सिंचाई के लिए कहीं ट्यूबवेल की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो इस पर क्या है? यहाँ पे तो लाइट मतलब ट्यूबवेल के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्वयं अपना है इंजन और बोरिंग की अपनी है। जब उनका इच्छा हुआ किसान अपना किया। ट्यूबवेल के लिए यहाँ से हम लोग कई बार प्रस्ताव भेजा भी था, मतलब मांग भी किए थे, लेकिन यहाँ तक कि प्रशासन ध्यान देने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहा है इस तरफ। काफ़ी हमारा पिछड़ा इलाका है, और रही बात शिक्षा से लेके, खेती से लेकर हर एक चीज़ से पिछड़ा है, लेकिन इस पर प्रशासन शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके बारे में। गुप्ता जी, आपने शिक्षा की बात किया, तो क्या यहाँ शिक्षा के लिए कोई मतलब जो प्राइमरी विद्यालय के साथ साथ कोई प्राइवेट संस्थाएं नहीं है जिससे यहाँ की शिक्षा का विकास हो सके? यहाँ पे शिक्षा के मामले में लिया जाए तो बहुत ही स्लो काम चल रहा है। जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा लड़के हैं, टीचर कम हैं, वहाँ बड़ा मनमानी चलता है। मर्जी आएंगे तो किसी दिन 10 बजे आएंगे, कभी 11 दिन, कभी अबे नहीं करेंगे। बड़ा यहाँ का मामला भिन्न नज़र आ रहा है।